हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स वाला में। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? कमेंट कीजिएगा। लाइव चैट चल रहा है सामने, तो लाइव चैट में भी कमेंट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में एरिया स्टार्ट किया था और ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे एरिया पे और कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिए थे। क्या चीज़ पे? हीरोन्स फार्मूला पे। और लास्ट जहाँ तक कि हमको याद है, आपको एक छोटा सा होमवर्क हमने दिया था। अगर आप लोग उसको सॉल्व कर लिए हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, अगर आप लोग सॉल्व कर लिए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कीजिए, उसका आंसर अभी रिप्लाई दे देते हैं और हम भी सॉल्व करेंगे तो आप खुद से भी आंसर मिला सकते हो अगर हम यहाँ सॉल्व अभी करेंगे तो चलिए आज उस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज हम लोग को पढ़ना क्या है। तो आज फ्रेंड्स बता दें कि आज हम लोग फार्मूला 2-3 फार्मूला जानेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, उसके फार्मूला को देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। किस पे? तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पे एंड समथिंग और भी कुछ आगे टॉपिक देखेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन कल का जो होमवर्क था उस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में हमने लास्ट सेमी पेरीमीटर आप लोगों को फाइंड करवाया था, सेमी पेरीमीटर। और जहां तक हमको याद है कि सेमी पेरीमीटर में हमने 72 सेंटीमीटर आया था। आप लोग भी अपने नोटबुक के बैक साइड आओ और वहां पे देखो, चेक करो कि सेमी पेरीमीटर कितना आया था। शायद हमको जहां तक याद है कि 72 सेंटीमीटर आया था। और हमारा जो साइड था ए, बी और सी, साइड हम लोग को क्या आया था उसको देखना है। साइड था ए, साइड था 36 सेंटीमीटर, बी था 48 सेंटीमीटर और सी था 60 सेंटीमीटर। ये 3 साइड थे हमारे पास, देख रहे हो। और यहां से हम लोग को निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट निकालना था लॉन्गेस्ट साइड के अकॉर्डिंग। तो हमने पेरीमीटर निकाला था, सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद आपको बोल के चले गए थे कि अब फ्रेंड्स होमवर्क में लिख लो इसका एरिया फाइंड करने का। हीरोन्स फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए हीरोन्स फार्मूला से सॉल्व कर रहे थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है कि रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूला के बेसिस से वैल्यू पुट कीजिए। 72 साइड ए 36 माइनस 48, 72 माइनस 60, रूट अंडर 72 इंटू 36 इंटू 24 इंटू 12। हमने देखा है इसको 2 पेयर में लाना। सिंपली एक 12 हमको दिख रहा है और ये 72 को हम लोग 12 के पेयर में तोड़ लेते हैं। तो 12 इंटू 6 और ये 6 है तो 6 इंटू 6 और एक यहाँ से और 6 मिल जाएगा तो पेयर बन जाएगा। तो 6 इंटू 4 इंटू 12, तो दो 12 है तो एक 12 बाहर, तो 4 6 है, 4 6 है मीन्स 2 6 बाहर और एक 4 है, एक 4 यानी कि 2 इंटू 2, तो एक 2 भी बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 2 यानी 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72 और 72 इंटू 12, तो 72 इंटू 12 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं। और यहाँ पे हम लोग को हाइट भी निकालना था, किसके अकॉर्डिंग? तो लॉन्ग साइड के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ पे जो साइड था वो सबसे बड़ा साइड यहाँ है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड के अकॉर्डिंग हमको हाइट निकालना था। तो हाइट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने एक फार्मूला दिया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको यहाँ पे आ गया है कितना? 864 और बेस यानी लॉन्गेस्ट साइड हमारा 60 सेंटीमीटर यानी बेस, और यहाँ से एज फाइंड करना था।
60 इंटू एच, यानी 30h इज इक्वल टू 864। तो h इज इक्वल टू 864/30। इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो 32 क्या होता है 60 8 पॉइंट एंड पॉइंट में कुछ समथिंग आएगा 28 पॉइंट शायद 8, फिर से 8 ही आएगा 28.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका हाइट आया, ये आपको पेरीमीटर निकाल दिए थे हम, और ये एरिया आया इतना। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको सॉल्व करने थे। जो लोगों का आंसर सही है वो लोग कमेंट करो, लाइव चैट में भी कमेंट कर सकते हो, हम वहाँ पे भी आपको अभी देख सकते हैं। पहले इसको लेकिन नोट कर लो, जिसका सही भी है वो भी, और जिन स्टूडेंट्स का गलत हुआ है वो भी इसको नोट कीजिए। फिर आगे न्यू टॉपिक आज का हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स फास्ट नोट करना, जैसा हम शुरू से आप लोग को बोलते आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। जो लोग नोट कर लिए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं नोट कर पाए वीडियो को पॉज कर लो। ये सब बहुत पहले बहुत दिनों से बोले आ रहे हैं। अब आज का नया टॉपिक है, हम लोग कुछ फार्मूला जानेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला के बारे में जानेंगे। फर्स्ट आता है, आप लोग क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक होता है स्केलर ट्रायंगल। तो फर्स्ट हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप लोग क्लास 7th 8th से पढ़े आ रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आज जान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही उसका सारा साइड इक्वल होता है। यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं तो 3 साइड में जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रायंगल, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग किसी साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव करके दिया था। और प्रूफ भी अगर हम बता सकते हैं आप लोग को, लेकिन अभी नहीं, पहले ये टॉपिक हमारा जो है उसको। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका तीनों साइड हमेशा इक्वल होता है फ्रेंड्स। यानी कि एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं तो इसका तीनों साइड इक्वल होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नहीं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है और ये ए है, ए है, ए है, दैट मीन्स कि ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो चलिए हम इसी का आज एरिया फाइंड करेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। Find the area of equilateral triangle. Triangle side A units. साइड हमको क्या लेना है? A units, यानी A होगा। तीनों साइड हमारा क्या हो गया? A A A। सेम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ए एस, तो हमको पहले पेरीमीटर निकालना होगा। जब 3 साइड दिया हुआ है, अगर बेस हाइट हमें नहीं मालूम और तीनों साइड मालूम है तो हम हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। उसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और फिर हीरोन्स फार्मूला पे उसको पुट करेंगे। तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस यानी कि 3a/2, 3a/2 हो गया। अब यहाँ से हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग को निकालना है। तो S इंटू यानी कि 3a/2 इंटू S माइनस a, S माइनस b एंड S माइनस c। और इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3a/2 माइनस 2a/2 हो गया, यानी 3 में से
2a चला गया तो a बचेगा, यानी a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। तो 3a/2 है, यानी यहाँ से एक a/2 तो आपको निकल गया, बट एक नहीं फाइंड होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके रूट में छोड़ देंगे। तो रूट अंडर 3a² नहीं सॉरी 4, और 4 है तो इस 4 में से 2 भी बाहर आ जाएगा, यानी √3a² है तो यहाँ से ये भी फाइंड बाहर आ गया, a/4। यस सर। सर ये कैसे होगा? √3a²/4। सर इधर क्या कर रहे हैं? नोट करना फ्रेंड्स, अच्छे से समझ गया? कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लगा दो, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, जो भी आपको यूनिट दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देना। बहुत अच्छे से इसका प्रूफ भी दे दिया है, शायद ही कोई टीचर बताते होंगे आप जहाँ से हो, अगर बताते हैं आपके स्कूल या कोचिंग के टीचर तो बहुत अच्छा समझिए, और लेकिन आप उसको समझने का कोशिश कीजिए। और यहीं से हम लोग को एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी निकल के आ गया। क्या होता है? √3/4 √3a²/4। यहीं से इसके बाद फिर हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल देखेंगे और उसके बाद फिर उसके सारा क्वेश्चन को करेंगे। इसको नोट कर लो पहले। नोट कर ली होइएगा, इरेज करते फ्रेंड्स। अब देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो गया फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है उसका दो साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है, उसका प्रॉपर्टी। यानी कि ये दो साइड इक्वल हो गया तो ये आपका एक साइड अनइक्वल हो गया। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यूजिंग ह्यूरॉन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle whose equal side is A and base is B। चलिए आप लोग को भी थोड़ा सा टाइम देते इस बार ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं तो है ही। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग प्रूफ कर लिए तो बहुत अच्छा, फोटो क्लिक कीजिए और ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हम आपके थैंक यू बोलेंगे, जो भी लोग आपके यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी लोग बना कर अगर सेंड करते हैं तो। चलिए, लेकिन अब हम मेरा टाइम है अभी। ह्यूरॉन्स फार्मूला से हमको प्रूफ क्या करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी हमने बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है तो उसका दो साइड इक्वल होता है और एक साइड अनइक्वल होता है, तभी हम बोल सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था? तीनों साइड इक्वल होते हैं। चलिए, यानी एक साइड हमारा हो गया ए, दूसरा साइड ए, तीसरा साइड हो गया हमारा। फार्मूला क्या है? इसको ए नहीं मानते, इसको हम लोग एक्स कर लेते हैं, एक्स और वाई।
थोड़ा सा वैल्यू में ठीक होगा x, और इसको y कर लीजिए। एक भी बना सकते हैं बट थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, y कर लीजिए। अब इस तरह लिखने में अच्छा लगेगा, a हो गया x, b भी हो गया x एंड c हमारा y हो गया। x हो गया तो पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं, यानी कि x प्लस y बाई 2, यानी 2x प्लस y बाई 2, ये इसका सेमी पेरीमीटर आ गया फ्रेंड्स। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, यानी कि रूट अंडर s इंटू s माइनस a, यानी 2x प्लस y और माइनस 2x प्लस y बाई 2 माइनस a, यानी कि माइनस x, यानी माइनस 2x हो जाएगा, यानी 2x और 2x कैंसिल और y बाई 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली थोड़ा सा शॉर्ट किए y बाई 2, और फिर इसमें भी y बाई 2 इंटू c हमारा y है, तो 2x प्लस y माइनस y यानी माइनस 2y, यानी 2x माइनस y बाई 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ 2 y बाई 2 है तो एक y बाई 2 बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस a प्लस b, इसको लिख सकते हैं 2x बाई 2, या रुकिए एक मिनट, इसको सिंपली 2x प्लस y बाई 2 इंटू 2x माइनस y बाई 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे इसको रखते हैं, क्योंकि ये 2 एक साइड में छोटा सा साइड में बता देते हैं। 2x प्लस वाई बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इंटू 2x बाई 2 माइनस वाई बाई 2, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर बाई 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 4। तो अब यहाँ पे सिंपली हम रख देते हैं y बाई 2 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 4, और x स्क्वायर से एक x बाहर आ गया आपका, माइनस y बाई 2 बाहर निकल जाएगा, तो आ गया क्या, y स्क्वायर x बाई 4, सॉरी फ्रेंड्स, ये x माइनस वाई बाई 2 है, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 आया था, तो यहाँ से x बाहर निकल गया और माइनस y बाई 2 और इनटू में है ये, यानी कि yx बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, तो कुछ इस तरह का एरिया का फॉर्मूला आया है। तो ये भी हमारा अनइक्वल साइड था, यानी कि अनइक्वल साइड इनटू इक्वल साइड बाय 2 माइनस अनइक्वल साइड का स्क्वायर बाय 4, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फ्रेंड्स फार्मूला है, आप इसको नोट कर लो, आप इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा फास्ट। थोड़ा सा प्लीज फ्रेंड्स, हम बार बार रिपीट करते आते हैं कि फास्ट नोट करने से आपको ही फायदा होगा कि हम एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो उससे आपका लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं है, हमको फिर से तो लाइव आना ही है नेक्स्ट डे, ऐसा नहीं है कि मेरा आज का ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है कि आज हम आए कल चले जाएंगे, हम कल क्लास 10th को पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा फास्ट नोट करो।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम इरेज करते हैं। जो लोग नोट कर लिए होंगे बहुत अच्छा, जो लोग नहीं नोट कर पाए उनके लिए बहुत अच्छा आप बोलेंगे। चलिए, पूरा बोर्ड क्लीन हो गया है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात, जो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, उसका पहले क्वेश्चन करना है। तो आपको उससे पहला क्वेश्चन जब करने जाओगे तो हो सके आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा तीसरा ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हर एक बुक में एक या दो क्वेश्चन तो इस टाइप का मिलेगा ही, जो टाइप का बताने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ थ्योरी जरूरी है। थ्योरी क्या है सो देखो, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आपको मालूम है, अभी जस्ट हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या आप लोग बता सकते हैं अभी हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था कि उसका तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। हाइट दैट मींस कि फ्रेंड्स, इसका ये जो हाइट है, ये पूरा हाइट क्या है आप लोग बताइए। थोड़ा सा वक्त है आपके पास। ये ए है यहां से यहां तक, जहां तक हमको उम्मीद है शायद ही कोई स्टूडेंट्स है जो बता पाएंगे। तो हम टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए कैसे हाइट निकालना है, यानी कि हाइट हमको निकालने के लिए ये 90 डिग्री तो है ही, तो हमको ये ट्रायंगल में वर्क करना होगा या फिर इस ट्रायंगल में। दो ट्रायंगल में से कोई इस तीनों ट्रायंगल का नाम दे दो, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इस ए बी और यहाँ सी है तो यहाँ डी दे दो। ए बी डी में हम काम करें तो, या फिर ए डी सी में काम करें तो, वहां से हमको हाइट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी हमको दिख रहा है 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये है ए, दैट मींस कि ये है ए पूरा, तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा? a/2। अगर ये a/2 है और ये a/2, तो ये दोनों मिलकर हमारा a बना है और यहाँ पे a दे दिया है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम सभी जानते हैं कि p² + b² = h² होता है। तो इस तरह का फिगर है कुछ। एक मिनट, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर खड़ा है, ये हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर आपको ये फाइंड करना है। बेस a/2 दिया है और हाइपोटेनस a दे दिया है। फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर, यानी कि p² = h² - b²। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग h², यानी h हमको कितना दिया हुआ है? h क्या दिया हुआ है? a/2। a/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो a² - b², यानी b मतलब कि बेस का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस है आपके पास a, तो a² - b² यानी a²/4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a²/4। और ये सभी p² आया, p नहीं आया, और p के लिए √अंडर हो जाएगा, तो √अंडर 3a²/4। और यहाँ से a बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा, यानी 4 का 2 बाहर और a/2 × √3। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं √3a/2², नहीं सर यूनिट, ये हाइट है √3। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ गया, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह देखिए हम लोग प्रूफ भी करते आ रहे हैं। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हमको आ गया √3/2a यूनिट। इसका प्रूफ भी आप लोग लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। शायद कोई कंपटीशन या कोई एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए पूछ दे, प्रूफ दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो किस तरह हम लोग प्रूफ करेंगे, उसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं। चलिए इसको भी नोट कीजिए। ज़्यादा कुछ नोट नहीं करना है फ्रेंड्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे।
चलिए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया और ठीक इसी के प्रोसेस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन क्या है सुनिए, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is 6 सेंटीमीटर। सिंपल 2 लाइन का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल तो अगर आपको हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला मालूम नहीं रहता तो क्या आप एरिया निकाल लेते? अगर ये आपको हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सिर्फ सिंपल 6 दे दिया मान लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस पूरा का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं अगर बिना, क्योंकि हमको तो साइड मालूम ही नहीं है कि क्या साइड है, तो उसके बाद √3/4 a स्क्वायर से हम एरिया निकाल सकते हैं। बट ए हमको मालूम कहाँ है, हमें क्या मालूम है हाइट ऑफ, यानी एच हमको पता था, तो किस तरह निकलता है। इसीलिए इस फार्मूला को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लो और PBI लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमको फार्मूला था हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 6 सेंटीमीटर और इसका फार्मूला क्या है, तो √3/2a = 6। a का वैल्यू 12/√3 √3, यानी इसको जब फैक्टर करोगे तो 2 इंटू, एक मिनट फ्रेंड्स, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3/√3। इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3 और ये √3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4√3। 4√3 क्या आ गया, इसका h आ गया, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल a निकल के आया है, हाइट तो मालूम था और हमको अब इसका a निकल के आ गया, तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग फाइंड कर लीजिए। इसको नोट कर लिए होइएगा, नहीं नोट करो तो वीडियो को पॉज कर लो और वहां से नोट करना स्टार्ट कर दो। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब क्या है, सो देखिए एरिया हम लोग को फाइंड करना है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a स्क्वायर, √3/4a यानी कि a कितना आया था 4√3, यानी 4√3 इंटू 4√3। चलिए तो एक 4√3 4 4 जा 16 और 16 से जा 48, तो 48√3/4 यानी 12√3 एरिया, तो स्क्वायर यूनिट तो होगा नहीं, 12√3 क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर या मीटर, देख लीजिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। ट्रायंगल इसको भी नोट करो अच्छे से। अगर आप लोग को कोई मन में डाउट है तो उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। अभी लाइव चैट चल रहा है, जो लोग लाइव देख पा रहे हैं या फिर जो लोग हमारे वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं बाद में भी कमेंट पढ़ लूंगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्वेश्चन कर लिए और आज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बताया, कुछ उस पे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल पे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स इरेज करते हैं। तो 2-3 फार्मूला निकल के आ गया यहाँ से एरिया निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग अभी सीखे थे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला से निकालना सीखे थे, उसके बाद ट्रायंगल के टाइप्स का एरिया निकालना अभी हम लोग सीख गए। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल का। क्वेश्चन क्या है सो देखिए, फाइंड द
फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। इसका भी एरिया फाइंड करना है, बट whose equal side is 13 centimeter and base is 24। बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको देखिए तीनों साइड, जब ट्रायंगल में तीनों साइड हमें मालूम है तो सिंपल हम हीरोन्स फार्मूला से 2 लाइन में आंसर को खत्म कर सकते हैं। वो भी किस तरह, कितना इजी अभी देखेंगे। लेकिन अगर इसमें इक्वल साइड है, यानी कि हमने अभी बताया था जस्ट कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं, तो यानी इक्वल साइड 2 कौन है? वो 13 सेंटीमीटर वाला जो साइड है वह दोनों साइड इसका इक्वल है, यानी कि ये साइड 13 मान लेते हैं तो ये दोनों इक्वल है और इसका बेस 24 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं a प्लस b प्लस c बाई 2 से। तो 13 प्लस 24 बाई 2 कितना हो जाएगा? 50 बाई 2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल या फिर हीरोन्स फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला से रूट अंडर जाना होगा, रूट अंडर f इंटू सॉरी s है 25, तो 25 इंटू रूट अंडर s इंटू s माइनस a यानी 25 इंटू 13, 12 इंटू 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो इसका हमको एरिया फाइंड आ गया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर। तो ये इजी है, या फिर एक हमने फार्मूला अभी जस्ट प्रूफ किया था और आपको दिया था, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। इक्वल साइड का स्क्वायर कर दीजिए और अनइक्वल साइड को और इक्वल साइड को मल्टीप्लाई बाय 4 करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उस मेथड से भी करोगे तो 60 सेंटीमीटर ही आएंगे, और ऐसे भी आप इसको सॉल्व करोगे तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। सॉरी एरिया है तो स्क्वायर, इस एरिया है तो स्क्वायर देना नहीं भूलिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए ज़्यादा हो गया जैसा हमको लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन जो रहता था नॉर्मली 30 मिनट्स, वे शायद हो भी गया होगा, ऐसा मेरा अंदाज। मेरा डिस्प्ले अभी ऑन नहीं है, ख़राब हो गया है थोड़ा सा इसके कारण से। बट जो भी टाइम है, जो भी हमको 2 प्रूफ दिखाए आपको एरिया निकालने का, उस पर 2 क्वेश्चन भी करवा दिए। तो जो भी लेक्चर बना होगा बहुत अच्छा, थैंक यू बोलेंगे, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन बनाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट डे। इसको अच्छे से आराम से नोट कर सकते हो आप।